हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आरएच क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपकी सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए और मैं न्यूमेरिकल अप्रोच में भी आपको वो सारे मेथड बताऊँगी जो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मैं वो सब बताऊँगी और आपके सारे कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके छूटे। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइस, एक चीज़ और गाइस मैं बता दूं कि जो मैं कंट्रोल सिस्टम में बुक फॉलो कर रही हूँ वो BS मन की बुक फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं मैं आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए मैं BS मन के फॉलो कर रही हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आरएच क्राइटेरिया हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जो गाइस आरएच क्राइटेरिया होता है उसको हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई सिस्टम है तो उसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो सिस्टम अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है ये, या फिर हमारा स्टेबल सिस्टम है। लेकिन गाइस, जब भी आप कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपके तो आता होगा कि हम आखिर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम अगर किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी की तो कई मेथड है। आप नॉर्मल किसी भी सिस्टम दिया तो आप उसकी स्टेबिलिटी उसके पोज से डिफाइन कर सकते हैं। अगर उसका पोज जो है वो अगर एस प्लेन में लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। अदरवाइज अगर वो राइट हैंड साइड में है तो वो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर वो इमेजनरी एक्सिस पे लाइक करता है तो वो मार्जिन स्टेबल होता है। तो हमें आरएच क्राइटेरिया की ही रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सिस्टम को स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि हमारा सिग्निफिकेंस आरएच क्राइटेरिया का क्या है। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अगर आपको कोई सिस्टम गिवन है, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर कोई सिस्टम लिया है, अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, इसके पोस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके पोस्ट आप देख रहे हैं -2, जो कि हमारा एस प्लेन में जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो आप इससे कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट हमारे राइट हैंड साइड में, तो ये भी हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। अब जब वही आप कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो रूट्स आप देख सकते हैं कि इसके जो दोनों रूट्स है वो आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, वो आपके निगेटिव साइड में लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम होगा वो एक स्टेबल सिस्टम होगा। और यहीं पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल भी लिया है, मैंने आपको बताने के लिए कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं रूट्स अगर आपको कोई सिस्टम गिवन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये जो हमारा रूट्स है ये राइट से हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो हमारा जो ये सिस्टम हो गया, हमारा अनस्टेबल सिस्टम हो गया। तो ये तो गाइस हो गई कि एस डोमेन में, अगर एस डोमेन में हमें किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अब वही गाइस, अगर हम टाइम डोमेन में देखें तो अगर आपको टाइम डोमेन में किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी तो आप क्या करते हैं, अगर कोई सिस्टम गिवन है तो आप उसमें बाउंडेड इनपुट अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो टाइम डोमेन में कैसे है, मतलब वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ जो वेरी एक फाइनाइट वैल्यू की रीच कर रहा है। तो जब हम इसको हम क्या कहते हैं, जो फाइनाइट वैल्यू की ओर रीच करता है तो हम ऐसे आउटपुट को कहते हैं बाउंडेड आउटपुट। अगर आपने किसी सिस्टम में बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया है और अगर हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो एक बाउंडेड आउटपुट है, यानी जो हमारा जो उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे से आप टाइम उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखिए, आप उसके टाइम के साथ क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू की रीच करेगा। मतलब हमें एक टाइम के बाद हमें उसकी एक स्टेबल वैल्यू मिलेगी, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो हमारा जो सिस्टम क्या होगा, वो एक स्टेबल सिस्टम होगा। लेकिन अगर आप वही एक सिस्टम में आप बाउंडेड इनपुट अप्लाई करते हैं और अगर हमारा आपको आउटपुट इस तरह का कुछ मिलता है कि जैसे आप टाइम इंक्रीज करते जाए तो जो आपका आउटपुट है एक समय के बाद वो इंक्रीज होगा। अगर जैसे कि इंक्रीज होके एक फाइनाइट वैल्यू की ओर रुक नहीं जाता है, लेकिन आपका वो टाइम के साथ इंक्रीज होते 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 एकदम इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, यानी एक टाइम पे वो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, यानी एक टाइम पे वो इनफाइनाइट की ओर रीच कर जाएगा। तो ऐसे जो आउटपुट होता है, आप ऐसे किसी भी सिग्नल को क्या कहते हैं, ये कि हमारा ये अनबाउंडेड सिग्नल है, तो इसका आउटपुट जो है वो हमारा अनबाउंडेड है। तो आप किसी भी सिस्टम में जब बाउंडेड इनपुट अप्लाई करें, जो आपका और सिस्टम का जो आउटपुट है रिस्पॉन्स से अगर वो अनबाउंडेड मिले तो आप उस सिस्टम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं। लेकिन गाइस, ये जो आप टाइम डोमेन में आप सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कब तक कर सकते हैं, आप किसी भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो टाइम डोमेन में कब तक ड्रॉ कर सकते हैं, जब तक डायरेक्टली तभी फाइंड आउट कर सकते हैं
जब तक वो हमारा जो सिस्टम की जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर तक हो। लेकिन जब उसका ऑर्डर हाई हो जाएगा तब आप उसके डायरेक्टली टाइम रिस्पॉन्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है? तो गाइस इसीलिए जब भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो ऑर्डर होते हैं वो हाई होते हैं, मतलब वो 2 से अबव जाते हैं, उस कंडीशन में हम इसके टाइम डोमेन में इसका रिस्पॉन्स नहीं फाइंड आउट कर सकते किसी भी सिस्टम का। उस कंडीशन में हमें RH क्राइटेरिया की नीड होती है। जैसे कि देख लीजिए, मैंने आप यहाँ पे लिया है कि अगर ये देखिए मेरा एक फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे तो ठीक है, आप इसके टाइम डोमेन रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे, आप बता देंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेकिन अगर आपको वही S⁵ हो गया तो आप इसको टाइम डोमेन रिस्पॉन्स आप फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप इसको किसी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थर्ड ऑर्डर तक को सॉल्व कर सकते हैं, उसके आगे आप किसी भी कैलकुलेटर से भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि आप उसके रूट्स को देख के फाइंड आउट कर ले कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर कोई और इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे रूट्स। तो गाइस इस कंडीशन में हमें RH क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट्स होती है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं if the order of the characteristic equation of a system is up to 2, the time solution of the system is conveniently obtainable, or if the order of the system is higher, ठीक है, इट इज़ नॉन कन्वीनियंट टू ऑब्टेन द टाइम सॉल्यूशन। अगर आपका ऑर्डर 2 है तभी आप उसका टाइम सॉल्यूशन ऑब्टेन कर पाएंगे, अगर आपका ऑर्डर 2 से ज़्यादा है तो आप उसका टाइम सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में हमें एक क्वालिटेटिव एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे सिस्टम के बिहेवियर को टाइम के साथ देखे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो उस कंडीशन को ही हम कहते हैं, हम उसके RH क्राइटेरिया, हम RH क्राइटेरिया से सिस्टम के बिहेवियर को देखते हैं कि वो कैसे है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे से करते हैं। तो गाइस आगे हम देखते हैं कि हमारा ये जो स्टेबिलिटी को इन्होंने इसी से डिफाइन कर दिया। तो हम स्टेबिलिटी को हम इससे कह सकते हैं कि जब भी हमारा जो ऑक्सीलेशन है वो एक फाइनाइट वैल्यू की ओर रिच करता है, डैम्प आउट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको कह सकते हैं सिस्टम जो क्या होगा हमारा एक स्टेबल सिस्टम होगा। लेकिन अगर वही एक वो सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इंक्रीजिंग करता जाए लगातार टाइम के साथ, तो वो हमारा क्या होगा, तब हमारा जो ऑक्सीलेशन अगर है, जो हमारा ऑक्सीलेशन अगर वो इंक्रीजिंग करता जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमारा सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। गाइस मैंने अभी तो मैंने स्टेबिलिटी क्या बताया। जो हमें स्टेबिलिटी होती है वो 2 तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी इससे पहले कि हम सिस्टम के फाइंड आउट करते हैं कि सिस्टम के बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं कि वो कैसे है टाइम के साथ, तो हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कह सकते हैं। और यही हमारा RH क्राइटेरिया होता है। RH क्राइटेरिया जो हमारा होता है वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए होता है। और वहीं अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हमारा एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। इसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड से फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे आगे, जो नाइक्विस्ट प्लॉट है, बॉडे प्लॉट है, ये सब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड है। इन्हीं से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा लोकेशन होता है रूट्स का, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उस जो S प्लेन में आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स का लोकेशन है वो हमारे टाइम डोमेन के साथ कैसे रिलेट है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हमारा जो है ना रूट्स है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो हमारे S प्लेन में लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है। तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो टाइम डोमेन में देखिए एक फाइनाइट वैल्यू के अरेंज करा है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि ये जो हमारा सिस्टम होता है ये क्या है, जब एक फाइनाइट वैल्यू के अरेंज करता है तो हमारा स्टेबल सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रूट्स है वो कोई भी रूट्स राइट हैंड साइड में लाई नहीं करे, सारे के सारे रूट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाई करे, और ना ही कोई इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे। इस कंडीशन में हमारे जो सिस्टम का रिस्पांस होता है वो इस तरह का होता है। अब वही अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, जब भी हमारे रूट्स जो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, एक हमारा ये इसको कहते हैं सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। इसमें क्या होता है गाइस, हमें ये इनफाइनाइट टाइम तक आप जितना भी टाइम इंक्रीज कर जाए ये आपको ऐसे ही ऑक्सीलेशन मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी ये एक फाइनाइट वैल्यू तक कभी पहुंचेगा नहीं, आप कितना भी टाइम बढ़ा लो ये ऐसे ही आपको ऑक्सीलेशन लगाता है।
मतलब इसमें ऑक्सीलेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डैम भी हो रहा है, इसकी वैल्यू जो होती है इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, या सॉरी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे आप अगर अनस्टेबल सिस्टम में देखेंगे कि तो आपकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली मिलती जाएगी आपको, ना वो कुछ नहीं होगी, आपको कोई एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे आप अगर आप टाइम के साथ इसको देखेंगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमारा ये जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है, इसमें हमको सस्टेन ऑक्सीलेशन मिलता है। और वही अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा जब भी रूट्स जो होता है अगर राइट हैंड साइड में लाई करता है एस प्लेन में, तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो देखिए आप उसमें टाइम के साथ वो एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो हमारा ये जो हो गया ये हमारा अनबाउंडेड सिग्नल हो गया। तो हमारा इस समय कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। तो गाइस अगर हम अब अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो टाइम रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे आगे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये फाइंड आउट कर ले कि हमारे जो एस डोमेन में रूट्स का जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स का जो बिहेवियर है वो कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसका टाइम डोमेन में आउटपुट कैसा होगा। और तब हम उसको ये भी डिफाइन कर लेंगे कि हमारा जो सिस्टम है स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है। गाइस इसी की हम एनालिसिस करते हैं आरएच क्राइटेरिया से, इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, कि उससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारे कितने रूट्स लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, कितने राइट हैंड साइड में, और कितने इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। यही हमारे आरएच क्राइटेरिया की इसी की सिग्निफिकेंस है, ये इसी के लिए हमें आरएच क्राइटेरिया की जरूरत पड़ी। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरएच क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको समझ में अच्छा लगे, समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।